हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम है आप जानते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ असूल समझ लेते हैं। तो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, या तो करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मेथड क्या है आप देखें। अगर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दो कंपोनेंट्स का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना। यानी वैसे तो ये सीरीज में थे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सीरीज में इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी सर्किट बना हुआ, तो ऐसे सीरीज में भी कुछ बच्चे कह देते होते हैं ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज उस तरीके से नहीं है, ये पैरेलल में ही बनता है। तो क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इनका अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना चाहें ना, करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो सीधा सीधा आपने ओहम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे जी, आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। आपने जो वोल्टेज आए होंगे उसका वोल्टेज सोर्स लगाना है। ठीक है। और क्या करना है जी, उसके साथ जो आपकी रेजिस्टेंस थी यहाँ वाली उसको सीरीज में लगा देना है। ठीक है जी, ये तरीका कार है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में दिया गया तो आप करंट फाइंड आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करोगे, आई के साथ वो वाला रेजिस्टर फिर पैरेलल में लगा दोगे। ये कन्वर्जन है। ठीक है जी, वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में आने की। और बच्चों सीरीज में तब होते हैं जब वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का ये देखें, ये टर्मिनल कॉमन है, बाकी ओपन पड़ा हुआ है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में होगा तब वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में होगा तब वो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को छोटे से छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट ये एक और इसका स्टेप कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। आप देखें ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सिर्फ देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में, लिहाजा इनकी रेजिस्टेंसेस जमा हो गई। ठीक है। और ये जो दो रेजिस्टर हैं ये इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैंने असल में निकाली है, तो सम कर देते हैं ना रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। जब पैरेलल में हो देखें, अब ये पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल वायर का देखें यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो पैरेलल ऐसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यूज की, नीचे उनका सम करके हम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरह से दो करंट सोर्स आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही है, ठीक है, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक और करंट सोर्स लगा हुआ है और आगे भी यानी कि कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें इसका नाम लेट से आई है और इसका नाम आई प्राइम है। आप कुछ केसेस समझाने लगा हूं। अगर तो इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड मूव कर रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज जमा करके आप एक आई मालूम कर लो। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज जमा कर दोगे, यानी आई प्लस आई प्राइम हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी अपवर्ड है तो फिर आप क्या करोगे, आपको यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी करंट सोर्स आपने बनाना ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हो तो फिर अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लो, दूसरी वाली को नेगेटिव ले लो। इस तरह से आई इज इक्वल टू, इसको डबल प्राइम कर लो ना जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है। तो वो आएगी आई माइनस आई प्राइम। ठीक है। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव, इस तरह से कर सकते हो। वोल्टेज सोर्सेज का भी यही चक्कर है। अब ये वोल्टेज सोर्स जैसे लगा हुआ था तो इसके बिल्कुल कह लें पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में लगता है। चलो यार ये अलहदा सी बना देता हूँ। ये कुछ यार हैं इसके असूल आपको पता होने चाहिए, तो ये हर क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इस तरह से इसके साथ एक पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल V1 है, इसका नाम V2 है। अब इसका अगर बच्चों पहले माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके सेम तरीके के साथ, यानी पहले नीचे माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका भी इसी तरह से है, तो दोनों वोल्टेज जमा होकर एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर क्या होता है इसका साइन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले इसका पॉजिटिव साइन है बाद में नेगेटिव का साइन है, तो पता क्या होगा, हमारे पास V जो वोल्टेज नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे V1 माइनस V2। ठीक है। ये केस है, तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की। हाँ तो स्टूडेंट्स ये वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 5.11, जिसके लिए हमने अभी अभी कंसेप्ट्स कुछ हासिल किए हैं रेजिस्टेंसेस के, पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताई है। ये सोर्स एक्सचेंज और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। वो कह रहा है आपने आई नॉट फाइंड आउट करना है, इसके अंदर ये आई नॉट वाली वायर है। अब कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आपको देना होगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस सर्किट के अंदर।
अगर आप चाहें भी तो इस सर्किट को उस तरीके से अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये देखें, ये एक शॉर्ट वायर पूरी इस तरीके से बन बन के आ रही है यहाँ तक, ठीक है, ओवरऑल। यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये एक टोटल शॉर्ट वायर है, ऐसे कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, देखें इस साइड से तो चलें आपका सॉल्व होगा, लेकिन मैं पहले आपको इस साइड से दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये 4 किलो ओम और ये 2 किलो ओम रजिस्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इनका एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, एक यहाँ पे कॉमन हो रहा है। जब मैं इनका पैरेलल निकालूंगा तो क्या होगा जी, इनका जो भी पैरेलल आएगा वो इस शॉर्ट वायर के साथ पैरेलल में लग जाएगा। और शॉर्ट वायर के साथ आपने ये चीज़ किसी भी उस्ताद से पूछ लें, शॉर्ट वायर के साथ कोई भी रजिस्टर अगर पैरेलल में लगा हुआ है इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस का यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमेशा जीरो आता है। यानी ये आर 0 किलो ओम है, ये आर जो भी होगा, तो पैरेलल जब आप लोगे तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम करने से आपको साफ नजर आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय आर ओवर 0 प्लस आर, 0 रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये वायर हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैं आपको ना डॉटेड लाइन से बताने लगा हूँ, कौन सी वायर का कोई मतलब नहीं रहा। ये वायर ख़त्म हो गई शॉर्ट वायर की वजह से, ये शॉर्ट वायर की वजह से, ठीक है। बाद में मैं आपको एक और कंसेप्ट से भी समझाऊंगा, ठीक है। ये तो एक कंसेप्ट है रेजिस्टेंसेस के थ्रू। अब अगर मैं इनके वाई डेल्टा कनेक्शन ख़त्म करता हूँ, या जैसे ये 3, 6 और 2 ये ऐसे लगे हुए हैं, इनका मुझे वाई डेल्टा कनेक्शन के तौर पे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ भी मैं अगर सॉल्व करता हूँ फिर उनके कम्बिनेशंस निकालता हूँ तो क्या होगा, देखें पहले नंबर पे बच्चे जो भी रिजल्ट मेरे पास आएगा वो इस 4 किलो ओम के साथ जाके पैरेलल में होगा। फिर 4 किलो ओम का साथ जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो इस वायर के साथ रजिस्टर पैरेलल में लगेगा। फिर से इस रजिस्टर की जो इस मतलब वायर की रेजिस्टेंस होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट वायर है। तो फिर से यानी वही सेम टू सेम बात आ जाएगी। यानी इतना जो सर्किट है वो सारा डेड हो चुका है। ये आपका इतना सर्किट ना होने के बराबर है इसके अंदर, मतलब ये वोल्टेज सोर्स भी ना होने के बराबर है। आप इसको चाहे बीच में बच्चों कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं, मसला नहीं है। ये कंसिडर करके भी सॉल्व करोगे रिजल्ट वही आएगा, बगैर कंसिडर किए भी इसको सॉल्व करोगे रिजल्ट तब भी वही आएगा, ठीक है। ये बात है। तो ये सर्किट एक लिहाज से डेड हो चुका है। मतलब होगा क्या, देखो अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। डेड होने से ये मुराद नहीं यानी ये कुछ कर नहीं रहा, ये भी कुछ कर रहा है। अब यानी कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, इस बैटरी में से जब करंट निकलेगी, करंट आपको पता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलती है। इस टर्मिनल में से करंट निकली, आगे उसको दो रास्ते मिले, एक ये वाला एक ये वाला। तो कुछ करंट इधर को चला गया, फिर इसको आगे तीन रास्ते मिल रहे हैं। कुछ करंट ऊपर को जाएगा, कुछ इधर को जाएगा, कुछ इधर को जाएगा, ठीक है। ज़्यादा करंट हमेशा उस तरफ बच्चों मूव करता है जिधर रेजिस्टेंस कम से कम होती है। आप ये चीज़ कभी ट्राई करके भी देख लीजिएगा। तो यानी इस तरफ ज़्यादा करंट गई होगी, चलें इधर जिधर जाएगी लाजमी इन तीनों की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब करंट पहुंचेगी, अब देखें उसको जो वायर मिल रही है इस पॉइंट पे आके, वो दो वायर्स हैं, एक ऊपर की तरफ और एक इस साइड पे। ऊपर की तरफ वो जाती भी है तो ऊपर ये है, अब ऊपर जाके करंट ने क्या करना है, ये शॉर्ट वायर उस तरफ उसने मूव नहीं करना। ग्राउंड हमारा हमेशा नीचे लगा होता है, आपको इतना पता है, ग्राउंड हम हमेशा यहाँ नीचे लगाते हैं। ग्राउंड की तरफ करंट ने हमारी ने मूव करना होता है। अब उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक वो ऊपर वाली वायर जहाँ पे आगे जाके रेजिस्टेंसेज हैं 3 किलो ओम और 4 किलो ओम, जहाँ पे वो जाके बियर नहीं कर पाएगी करंट, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी करंट को। इधर एक आसान रास्ता नजर आ रहा है जो कि पूरी की पूरी शॉर्ट वायर है, तो सारी की सारी करंट इधर मूव कर जाएगी, यानी इधर से जो सप्लाई होके आ रही होगी। यहाँ पे करंट आई तो करंट को आगे फिर से तीन रास्ते मिल रहे हैं, एक ये 6 किलो ओम का, एक ये 2 किलो ओम का, एक ये नीचे वाला रास्ता जहाँ पे रेजिस्टेंस है ही कोई नहीं। यानी फिर से वही बात, ये बहुत आसान रास्ता है, सारा का सारा करंट इस शॉर्ट वायर में से गुजर जाएगा। और फिर क्या होगा जी, यहाँ पे आने के बाद फिर से करंट को वही यानी बात, यहाँ पे एक ही रास्ता मिला, वो शॉर्ट वायर की तरफ मूव करके और नीचे जाके ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। यही इन तीन हर साइड पे हो रहा है। और इनकी दफ़ा भी यही हो रहा है कि यहाँ से जो भी करंट वगैरह जाता है वो इस वायर में से ऐसे होकर वापस नीचे आ जाता है। यानी ये दो अलग-अलग सर्किट हो गए, एक सर्किट के अंदर दो सर्किट बन चुके हुए हैं, दो करंट मिल रहे हैं करंट को पाथ। डैट्स वाई हम इस सर्किट को ना भी ड्रा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों आपने खुद देखा होगा कि जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो इनफानाइट हो जाती है। उसकी रीज़न क्योंकि सॉरी इनफानाइट नहीं, करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस जो है वो यानी कि शॉर्ट वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है, तो डैट्स वाई करंट वहाँ पे इनफानाइट तरीके से गुजरती है, ठीक है। यानी कि करंट को वहाँ पे पूरा रास्ता मिल रहा होता है। तो ये सारा चक्कर है। अब यार हम क्या करते हैं, सर्किट को दोबारा अपने लिए रीड्रा करते हैं। मतलब ये सर्किट तो बीच में से अलग हो गया, इसका हमारा लेना देना ही नहीं है क्योंकि हमारी आउटपुट इसमें है। इसको अगर हम लेते भी हैं तो देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट है ही नहीं, तो ये सर्किट ले भी लें तो फ़ायदा नहीं होगा इसको सॉल्व करने का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। सिर्फ मैं इतना सर्किट ड्रा करूँगा। अब मुझे थोड़ा टाइम दें, ये सर्किट है भी कुछ ऐसा यार, इसको ड्रा करते वक्त टाइम लगता है।
या चलें यार ये जो सर्किट ऊपर गिवन है ना, इसी में हम कुछ नाम्स दे के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेते हैं ताकि नया सर्किट हमारे काम भी आए, यानी ऐसे बार बार एक चीज़ को करना फिर ज़्यादा टाइम वेस्टिंग भी होगा। बच्चों सबसे पहले नंबर पर देखें कि आपको मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाने लगा हूँ। ये 3 किलो ओम का रजिस्टर इस 2 मिली एम्पेयर करंट सोर्स के साथ लगा हुआ है यहाँ पे इस वक्त पैरेलल में। ये देखें एक वायर का टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ ऊपर कॉमन है, एक वायर का टर्मिनल ऐसे यहाँ पे आके नीचे की तरफ से कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो मैं चाहूँ इनका एक क्या बना सकता हूँ, वोल्टेज सोर्स बना सकता हूँ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ I1 करंट सोर्स, इसको I2 करंट सोर्स, इसको V1 वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब कन्वर्जन होने लगी है। तो पहले मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा I1 फार्मूला लगाऊंगा, I1 को कन्वर्ट करने लगा हूँ V1 प्राइम में। V1 प्राइम कह लेंगे ना, क्योंकि V1 हम वहाँ पे नाम यूज़ कर रहे हैं सिंपल V1 I1 वगैरह, तो हम यहाँ पे प्राइम कन्वर्जन करेंगे। तो फार्मूला आपको पता ही है कैसे ओम्स लॉ का लगेगा, 3K मल्टीप्लाई बाय I1 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर अगर मैं करता हूँ 3K इंटू 2 मिली, तो देखें मेरे पास क्या आ जाता है, V1 प्राइम इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है जी, इस V1 को अभी हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, इसकी ऐसी कंडीशन ही नहीं है ये कन्वर्ट हो पाए, लेकिन ये करंट सोर्स कन्वर्ट हो सकता है। ये वाला करंट सोर्स भी एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको भी हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बच्चों देखो कुछ आपने ना नोड्स को भी कंसिडर करना होता है। ये एक नोड है जो, यानी ये पूरा एक सरफेस नोड बना रहा है इस वक्त इतना, ये एक पूरा सरफेस नोड है जहाँ पे कई वायर्स आके अटैच हैं। एक ये वाली वायर है कि ये नीचे से वाली वायर है, एक ये करंट सोर्स की और इसकी वायर है। तो ये दोनों तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं V2 प्राइम के नाम से। ये देखें 3K मल्टीप्लाई बाय I2 होगा, तो V2 प्राइम मेरे पास क्या आ जाएगा, 3K इंटू I2 की वैल्यू जो कि 4 मिली है, तो ये 12 वोल्ट आ गए। ठीक है जी, अब मैं इसका ज़रा सर्किट बनाता हूँ आपके सामने। ये देखें, तो यहाँ पे मैं सर्किट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जगह कम पड़ जानी है, डेट्स में मैंने एक दूसरा रजिस्टर ले लिया। तो देखें सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं हमने क्या किया, इस I1 को कन्वर्ट किया V1 प्राइम में, तो उसको ड्रा करने से पहले ही मुझे ये V2 प्राइम ड्रा करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। ये देखें ये हमारा V2 प्राइम आ गया। उसकी डायरेक्शन बच्चों, डायरेक्शन अपवर्ड है ना करंट की, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज का ऊपर है, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में से गुजरती है तो निकलती है, तो लिहाजा करंट की डायरेक्शन अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ, तो नीचे नेगेटिव का साइन और ये V2 प्राइम है। हाँ जी V2 प्राइम है। तो V2 प्राइम की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। इसके साथ जो रजिस्टर था वो अब सीरीज़ में लग जाएगा। ठीक है जी, वो था 3 किलो ओम का रजिस्टर। अब आगे बच्चों केस कुछ क्रिटिकल हो जाता होता है बच्चों के लिए, डेट्स वाई मुझे ना कुछ कंडीशन यहाँ पे बनानी पड़ती है। देखें ज़रा, वो कंडीशन ये है, इन रजिस्टर्स का भी हमें कम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेना चाहिए टाइम बाय टाइम। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो एक ही इसका हल है, फिर ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे तो बच्चों नोड्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब इस नोड पे देखें कितनी वायर्स के कनेक्शन है, इस नोड पे कितनी वायर के कनेक्शन है। इस नोड के ऊपर मेरे पास ये जो नोड था वहाँ पे एक ये करंट सोर्स का कनेक्शन था, जो कि हमने ये एक उस नोड को हम ये यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उस नोड को मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ये वो नोड है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा ज़रा, ये वो नोड है, हमने ये चीज़ कंसिडर की पहले नंबर पे। तो अब आगे की बात, आगे सिंपल मैं ये कहना चाहूँगा, तो वहाँ पे जिस 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 वायर का कनेक्शन था ना वो हमने करना है। एक तो इन दोनों का कनेक्शन था जो कि हमने करवा दिया, क्योंकि अगर ये सीरीज़ में कनेक्शन है इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स भी उसके साथ कनेक्टेड है, ये रजिस्टर भी उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आगे इस 4 किलो ओम की वायर का कनेक्शन था, तो ये 4 किलो ओम की वायर का कनेक्शन हो गया उस नोड पे 4 किलो ओम। ठीक है जी, और आगे ये वाला नोड है, तो ये नोड हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके साथ देखें किस किस चीज़ का कनेक्शन है, एक ये 3 किलो ओम रजिस्टर का कनेक्शन है, और एक इसी वायर के बिल्कुल ऐसे नीचे जा रही है वायर जो कि 6 किलो ओम का कनेक्शन है। ठीक है जी, अब ज़रा चेक कीजिएगा इन कनेक्शंस की कहानी ज़रा बच्चों। आगे जाके एक ये पूरा नोड है जिसको मैंने आप यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको, ये एक पूरा हमारे पास सरफेस नोड है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी कई चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही थी, यहाँ पे भी कई चीज़ों की वायर अटैच हो रही थी, यहाँ पे भी, इन सब के बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये पूरा एक सिंगल नोड बनता है जो कि पूरा सरफेस नोड है। तो ये पूरे का पूरा नोड हम नीचे वाली सतह पे ही बना लेंगे। ठीक है, नीचे वाली सतह से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे।
तो नीचे वाली सतह से मेरा ये मतलब है, ये देखें हम इस वायर को इस तरह से कनेक्ट करवा देते हैं आपस में। ये देखें जैसे ये आपस में कनेक्शन था इनका 6 का और 3 का, ठीक है। और ये जो 2 किलो ओम की वायर है, आप देख सकते हैं इस 2 किलो ओम की वायर का कनेक्शन 6 किलो ओम के साथ तो था, लेकिन ये कहाँ पे था, जहाँ पे इस नोड का था। यानी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन करवाता हूँ तो मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे बेटर यही कनेक्शन उसका हो सकता है। सबसे पहले देखें ये वो वोल्ट V2 है, इसकी भी अब बात करनी होगी। यहाँ पे अब देखें एक I0 वाली वायर है जो इस नोड में से निकल रही है, यानी कि पहले तो मुझे यहाँ पे एक वायर ऐसे लेनी होगी। देखें ये मैंने वो वायर ले ली जिसमें से I0 वाली वायर, ये वो मैंने नोड कंसिडर कर लिया, ये वाला नोड, ठीक है। यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये नोड्स का ही असल चक्कर होता है यहाँ पे आके, जिसमें से ये I2 की देखें बच्चों, I2 की सॉरी I0 की ये वायर जा रही है जो कि 2 किलो ओम वाली वायर है, और ये नीचे जाके ग्राउंड नोड वाले सरफेस नोड से कनेक्ट है। ये देखें इस नोड से, तो ये मैंने नीचे यहाँ पे वो नोड लिया हुआ है, ग्राउंड नोड, ठीक है। तो उससे मैंने कनेक्शन करवा दिया। अब यहाँ पे हमारी I0 ऐसे नीचे को फ्लो कर रही है, I0 के साथ ही ये 2 किलो ओम की वायर भी इस नोड पे कनेक्ट थी, तो ये कनेक्शन हो गया उस वायर का भी, ठीक है जी। और ये अब आपस में ऐसे कनेक्शन देंगी, ऐसे, समझ आई? ये वो कहानी थी। अब देखें इनडायरेक्टली 2 किलो ओम की वायर उसी जगह पे कनेक्ट होगी जहाँ पे से कनेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर 2 किलो ओम की वायर का अब यहाँ पे कनेक्शन है, देखें ये ऐसे ही है जैसे 6 किलो ओम के साथ वहाँ पे उसका यहाँ पे कनेक्शन था। अब ये डायरेक्ट सरफेस नोड से कनेक्ट हो रही है 2 किलो ओम वाली वायर यहाँ पे आके, और 6 किलो ओम की भी वैसे ही कनेक्ट है, तो ये सेम कनेक्शन हो गया जो हम चाहते थे। और दूसरे नंबर पर ये देखें अब जो बाकी का काम रह गया वो ये V1 वोल्ट वाला है, जो कि एज इट एज लगेगा अपनी जगह पे, प्लस माइनस V1 12 वोल्ट, ठीक है। और ये नीचे वाला भी आपको पता है वोल्टेज सोर्स में हमने V1 प्राइम के नाम से कन्वर्ट कर दिया, तो वो वोल्टेज सोर्स पहले लगा देता हूँ, फिर नीचे रजिस्टर लगा देता हूँ, और ये कनेक्शन। अब रजिस्टर तो बच्चों हमारे पास 3 किलो ओम वाला ही रहेगा जो था, लेकिन करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब जो वोल्टेज आएंगे हमारे पास वो क्या आएंगे, वोल्टेज का पॉजिटिव साइन नीचे होगा और नेगेटिव साइन ऊपर होगा, ठीक है। और इनको हमने नाम क्या दिया था, V1 प्राइम का, क्योंकि करंट नीचे की तरफ निकल रही है, डेट्स वाई फिर वो उसी तरह से ही आएंगे ना। तो ये आपका ओवरऑल सर्किट आ गया जो आपको बाद में मिलना था, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, तो काम बन जाएगा। आप देखें बच्चों सबसे पहले इन रजिस्टर्स के कम्बिनेशंस को ख़त्म करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं इन सब को मिलाकर, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ सबसे पहले नंबर पे R1, ठीक है। अभी तक मैंने रजिस्टर्स को नाम नहीं दिया तो ये R1 ही बनेगा, ये R2, ठीक है। R1 और R2 से हम निकालते हैं R1 प्राइम, ठीक है। R1 प्राइम निकालने जा रहा हूँ मैं इन दोनों को मिला के। तो इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन क्या देखें, एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, दूसरा वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, तो ये पैरेलल में इन दोनों का पैरेलल आ जाएगा हमारे पास से। यानी कि आपको पता पैरेलल में क्या होता है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाता है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 2 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को जब हमने इन दोनों का यानी कि निकाला तो हमारे पास R1 प्राइम रिजल्ट आया जो कि 2 किलो ओम था, ठीक है बच्चों। अब ज़रा गौर करें, वो जो 2 किलो ओम होगा वो इस तरह से इनके साथ यानी इस पूरी वायर की जगह, अब मैं चलें डॉटेड भी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरा तो रफ अमली एक लिहाज से ना, मैंने किसी उस्ताद को चेक नहीं करवाना, आपको समझाना है। तो इन दोनों की जगह ऐसे एक आके वायर लग जाएगी जो कि जिसमें सिर्फ R1 प्राइम होगा। और देखें R1 प्राइम जिस तरह से लगा होगा ये यहाँ पे कनेक्ट होगा इस पॉइंट पे। अब ये 4 किलो ओम का रजिस्टर और इस रजिस्टर के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होगा, इन दोनों के दरमियान भी वायर का एक टर्मिनल कॉमन होगा, यानी कि सिंगल वायर बन चुकी होगी। उन सब ये सब के सब सीरीज़ में होंगे, इन सब का सीरीज़ कम्बिनेशन फिर हम निकाल लेंगे। R3 के नाम से मैं इस रेजिस्टेंस को नाम दूंगा और इसको R4 दूंगा, और इनका अब मैं सीरीज़ कम्बिनेशन निकालने जा रहा हूँ R2 प्राइम के नाम से। सारी की सारी वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, R3 प्लस R4 प्लस R1 प्राइम, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी वायर का यानी मैंने निचोड़ निकाल के दे रहा हूँ, यानी एक रजिस्टर लगाने जा रहा हूँ इन सब की जगह। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कोई मैंने ज़्यादा लॉजिक वाली बात तो नहीं ना कर दी। तो ये देखें सबको जमा करने जा रहा हूँ, देखें 3K प्लस 4K प्लस 2K, तो ये कितना बनता है, 3 और 4 7 7 और 2 9 किलो ओम, ठीक है। अब ये तो काम हमने कर लिया। अब इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज की जगह हम एक वोल्टेज सोर्स लगाना चाहते हैं। जहाँ पे 2 बैटरीज लगी हैं वहाँ पे एक बैटरी क्यों ना लगा लें, ये काम ठीक नहीं है, एक बैटरी लगाते हैं, चले आए।
हम हर जगह पे पंगा ले सकते हैं, सिर्फ हमने आउटपुट वाली वायर को नहीं छेड़ना अपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि वो लास्ट में जाके सर्किट को छोटा करके फिर हमने आउटपुट निकालनी होती है, अदरवाइज आउटपुट में चेंज आ जाता है। अब इन दोनों की जगह मैं एक बैटरी लगाना चाह रहा हूँ। मैं जो नई बैटरी लगाना चाहता हूँ उसका बच्चों मैं इस तरह से सीन रखना चाहता हूँ कि चलिए मैं नया सर्किट भी अब ड्रा करता हूँ। ये देखें, नया सर्किट कुछ ऐसा बनने वाला है। एक बैटरी जो थी यहाँ पे ऊपर हमारी V2 प्राइम वाली, V2 प्राइम जो कि 12 वोल्ट थे, उनके साथ एक रजिस्टर बस रह गया जिसका नाम है R2 प्राइम 9 किलो ओम। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ये 2 किलो ओम वाली वायर है, एज इट एज लगी हुई है। सर्किट छोटा होने जा रहा है अब। ये 2 किलो ओम वाली वायर एज इट एज लगी हुई है और ये I0 वाली वायर लगी हुई है। ठीक है, 2 किलो ओम I0। ठीक है, इतना कर लिया हमने। आगे की बात करते हैं। आगे ये होने जा रहा है उस वोल्टेज 2 वोल्टेज की जगह 1 वोल्टेज लगने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ बच्चों जो रिजल्टेंट वोल्टेज आए ना उनका पॉजिटिव का साइन ऊपर हो और नीचे नेगेटिव साइन हो। ठीक है, यानी कि उनके वोल्टेजेस का। तो ये मैं चाहता हूँ, तो उनको मैं V2 प्राइम तक जा चुका हूँ। V3 प्राइम के नाम से उनके वोल्टेज निकालना चाहता हूँ। अगर मैं इस तरह रखना चाहता हूँ ना, तो आपको पता है हम हमेशा करंट को ना क्लॉकवाइज लेते हैं। इस लूप के अंदर आप ज़रा ना थोड़ी देर के लिए, अब मैं रफ अमल में करने लगा, लेकिन ये आपने अपने माइंड में करना है। आप इस लूप में ना अपनी मतलब करंट को ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करवा के देखें। ऐसे क्लॉकवाइज फ़्लो करना है सिर्फ इन 2 बैटरीज़ में से। तो कोई भी करंट जस्ट आपने अपनी माइंड में ये काम करना है। अगर करंट इसके अगर यहाँ पे अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो करंट देखें इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है ना, तो बच्चों आपने जब V3 प्राइम निकालना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसी पॉजिटिव लेना है उस वोल्टेज सोर्स को जिसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही हो। तो देखें ये करंट जो है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है। तो लिहाजा ये तो V3 नेगेटिव जो हम बैटरी लगा रहे हैं उसके मुखालिफ है, डेट्स वाई -V1 प्राइम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं, डेट्स वाई ये तो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यानी सेम डायरेक्शन में लगे हैं, तो ये +V1 आ जाएंगे। ये चक्कर होता है इसका। थोड़े बहुत कंसेप्ट यार बनाने पड़ते हैं फिर ऐसे। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये बताया था ये बैटरी जिस तरह से लगी है, जिस तरह वहाँ पे वो बैटरी लगी है उसको पॉजिटिव ले लें, दूसरी को जो उसके बिल्कुल मुखालिफ सिम्त में लगी है उसको नेगेटिव ले लें। तो ये भी रूल देखें अभी यहाँ पे अप्लाई होता है। ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, यानी पॉजिटिव पोल ऊपर, नीचे नेगेटिव पोल। तो ये बैटरी यहाँ पे सेम उस डायरेक्शन में लगी है, डेट्स वाई V1 पॉजिटिव में आया है। और इसको घुमा के लगाया, यानी एक्शन का रिएक्शन बना दिया, डेट्स वाई वो माइनस में आया है। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करके V3 प्राइम निकाल लें। तो -V1 प्राइम कितने हैं हमारे पास जी, -6 + 12, तो V3 प्राइम आ गया जी 6 वोल्ट। तो ये आ गए 6 वोल्ट। इनके साथ वो जो नीचे रजिस्टर था वो ऐसे सीरीज़ में ही लगेगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब करने को हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इसको मज़ीद तो सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता। अगर करेंगे थोड़ा बहुत कहने कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। अब हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस इजीली लगा सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे अब इजाज़त है, क्योंकि हमने सिंपल से सिंपल 2 नोड सिर्फ बना दिए हैं। अब सिर्फ एक ग्राउंड नोड है यहाँ पे। देखें सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। नोड होता है क्या बच्चों, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। हमने हायर और सरफेस नोड कंसीडर करना है, बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करना। जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो बाइनरी नोड होता है। ठीक है, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है वो हायर नोड, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है वो सरफेस नोड है। और जब 2 नोड्स के दरमियान कुछ भी नहीं लगा होता तो वो एक ही नोड होता है। अब देखें ये और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कई चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, यहाँ पे 2 रजिस्टर की वायर, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्सेज़ की वायर, और इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो ये एक पूरा सरफेस नोड है हमारे पास। तो यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेंगे लाइक V1 डबल प्राइम के नाम से मैं लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत प्राइम इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो V1 डबल प्राइम ठीक रहेगा। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास 2 रजिस्टर्स की वायर अटैच हो रही है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 रजिस्टर की वायर अटैच हो रही है। अभी इन दोनों के दरमियान भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये भी एक पूरा सरफेस नोड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लग जाएगा ग्राउंड, क्योंकि KCL लगाना है तो एक नोड का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट है ओवरऑल नोड पे। ठीक है, आप इजीली क्या करें, V1 डबल प्राइम को मालूम करें और I0 आप मालूम कर पाएंगे। देखें I0 का फार्मूला क्या बनता है। I0 जो करंट है वो इस नोड में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उस वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना होता है। यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके 0 में एंटर कर जाती है, तो V1 डबल प्राइम -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में। तो ये इसका फार्मूला आ रहा है, यानी कि इसे V1 डबल प्राइम की वैल्यू की ज़रूरत है।
तो अब मैं इस नोड के ऊपर केसीएल लगाता हूँ। केसीएल का कहता है बच्चों, आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ठीक है जी। केसीएल कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। बच्चों इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स आपने उन तमाम वायर्स की करंट लिखनी है। जिस वायर की आपको करंट का नहीं पता वहाँ पे आप लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ लगा सकते हैं, वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास ये दो वायर्स और ये दो वायर्स हैं, मैं इन सब की करंट लिखने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ। अब मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता तो मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगूँ। हमेशा मैं ना इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट तो मैं इज इक्वल टू बाद में लगाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिविंग करंट्स होने वाली है, तकरीबन तमाम ही लिविंग करंट्स हैं। मुझे किसी भी वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ। सबसे पहले इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, उसको भी छोड़ देता हूँ। इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ। तो लिहाजा क्या करूँगा, जब इस वायर में से करंट को लीव करवाऊंगा तो जिस नोड में से करंट लीव करी उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे, आगे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि इस नोड में से करंट ने लीव किया V1 डबल प्राइम माइनस। अब यहाँ से करंट लीव करती हूँ, सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई इस वोल्टेज सोर्स के, तो लिहाजा हमारे पास आ गया आगे माइनस में ये वोल्टेज आएंगे, -12 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे करंट स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करना है, तो करंट यहाँ से भी लीव करेगी। तो जब करंट यहाँ से लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ से करंट लीव करती हुई इस रजिस्टर में से गुजरी और जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर गई, तो आगे आ गया 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में है वो आ गई बटे में। तो आई है रास्ते में जी 9 किलो हम, ठीक है। मुझे पेंसिल चेंज करनी पड़ेगी। तो लें जी, इसके बाद मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा, ठीक है जी। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखनी है हमारी करंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, तो लिहाजा करंट को लीव करवाया उसी वक्त लिख दूंगा V1 डबल प्राइम माइनस, ठीक है। तो यहाँ से करंट लीव करती है, सबसे पहले इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये प्लस में वोल्टेज लिखे जाएंगे +6, लेकिन बाहर वाला माइनस इसको -6 कर देगा। अब करंट यहाँ से भी लीव करेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है। यहाँ से लीव हुई तो माइनस फिर से आ गया, जाकर फिर डायरेक्ट 0 में एंटर कर जाएगी और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आएगी वो आ जाएगी बटे में, ठीक है जी। अब बाकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। अब इस बार की करंट लिखते हैं, तो यहाँ से करंट लीव करवाऊंगा, फिर से लिविंग करंट ही है, तो V1 डबल प्राइम माइनस, क्योंकि मुझे इन वायर्स की बच्चों करंट का पता ही नहीं है। अगर पता होता तो मैं फिर वो लिविंग करंट जो भी होती है उनको एक साइड पे लिख सकता था, लेकिन इनका अननोन करंट्स है तमाम वायर्स की। यहाँ से भी करंट को लीव करवाया तो V1 डबल प्राइम माइनस जाके 0 में डायरेक्ट एंटर करती है और रेजिस्टेंस जितनी रास्ते में आती है वो आ जाएगी बटे में। इसी तरह से लास्ट वाली वायर का भी यही सीन है, V1 डबल प्राइम माइनस 0/2 के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एंटरिंग करंट है ही कोई नहीं हमारे पास। तो इस कैल्शियम क्या आ रहा है बच्चों, इस इक्वेशन कैल्शियम बनता है 2 KB या 9 KB या 3 KB या दोनों पर 18 बच्चों एक ऐसा नंबर है जिससे ज़रब दूँ तो सबके बटे कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 18 के ज़रब होगा, तो 18 के से हम पूरी इक्वेशन को ज़रब दे रहे हैं। यहाँ पे 18 के ज़रब हुआ तो 9 एक पर 9 2 बार 18 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 2V1 डबल प्राइम आ जाएगा, +12 हो चुका होगा, 12 के साथ जब 2 ज़रब खाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़े तो यहाँ पे जब 18 के ज़रब खाएगा 3 एक बार 3 6 बार 18 6 ऊपर ज़रब खा जाएगा, तो ये आ जाएगा 6V1 डबल प्राइम -36 आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 18 ज़रब खाएगा 2 एक बार 2 9 बार 18 9 ऊपर ज़रब खा जाएगा, और लास्ट वाले पे भी यहाँ पे 9 ही बचेगा, यानी 2 एक बार 2 9 बार 18, तो 9 ऊपर ज़रब खा जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको हल करते हैं, देखें 2 6 8 8 और ये 18 बनता है, यानी 8 18 26 V1 डबल प्राइम, और ये 24 में से देखें -36 है, -12 बचेगा, -12 दूसरी जानब जाके +12 हो जाएगा, और नेक्स्ट नंबर पे आपके पास आ जाएगा V1 डबल प्राइम इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 26 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा कितना बनता है जी। तो ये हमारे पास आता है बच्चों 0.46 वोल्ट, ठीक है जी। अब मुझे इजीली यहाँ पे करंट मालूम हो जाएगी, I0 इज़ इक्वल टू 0.46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रही है 0.23 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, किलो भी है साथ में, सॉरी ये 0.46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आती है 0.23 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों।